वेलकम टू अवर चैनल कंसेप्ट्स हंट। हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो कैसे डिफाइन किए गए थे और उनका आपस में रिलेशन क्या था। फिर हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। उसमें हमने ये भी देखा था कि यदि हमें दो साइड दी जाएँ तो हम तीसरी साइड निकाल लेते थे पाइथागोरस से और हम उससे वो रेशियो भी निकाल लेते थे, ठीक है। हमने वहाँ पर जनरलाइज केस देखे थे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक एंगल का हम वो रेशियो भी निकाल के यहाँ पे देखेंगे और उनकी वैल्यू देखेंगे जो हमें स्टैंडर्ड यूज में आ सकती है। तो उनकी जो स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक तो लेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल और दूसरा लेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज एंड समबाहु त्रिभुज, इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और इसमें तीनों साइड इक्वल्स होती हैं। इसमें हम वो वाला केस लेंगे जिसमें राइट एंगल बनेगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, तो क्या ए और ए इक्वल हो सकती है क्या, या ए और ए इक्वल हो सकती है? चांस ही नहीं है। हाइपोटेनियस है, राइट एंगल के सामने वाला है, तो ये कभी ए तो सबसे बड़ी यही होगी, इसके इक्वल ए हो ही नहीं सकती। इक्वल होने के फिर किसके चांस लगते हैं? इसके और इसके, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं इसमें, तो ये दोनों एंगल कितने हो गए? 45 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। अब ये बताओ आप, यदि ये साइड ए है तो ए भी साइड ए होगी, ठीक है। यदि हम इस एंगल स्पेसिफिक के लिए बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। जब भी दिखेगा राइट एंगल क्या लग जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। क्या आएगा? एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर एज इक्वल्स टू √2a। माइनस वाला केस नहीं लेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो किस में होंगी? पॉजिटिव ही होंगी, ठीक है। ये आ गया √2a। अब हमें दो साइड हमें पता थी, हमने पाइथागोरस लगाया, तीसरी साइड हमें मिल गई, तो अब हम सारे रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो साइन थीटा क्या होगा? अब तो याद हो जाने चाहिए साइन क्या होता है, यदि हम इसको थीटा बोल दें, ठीक है। 45 डिग्री, तो साइन 45 लिख सकते हैं इसको। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? इसके लिए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। नहीं याद आता है तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये हमेशा लिख लेंगे। साइन 45 की वैल्यू a डिवाइड बाय √2a, ए से ये कैंसिल क्या आ जाएगा? 1/√2। कॉस 45 की भी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हैं, तो a डिवाइड बाय √2a क्या हो जाएगा? 1/√2। tan 45 की वैल्यू क्या आएगी? tan 45 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी 1, a डिवाइड बाय a, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। cot 45 की वैल्यू क्या आएगी? tan 45 की वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, sin 45 डिवाइड बाय cos 45, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 1। cot 45 की वैल्यू क्या आएगी? 1/10, या cos डिवाइड बाय साइन, या बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। sec की वैल्यू क्या आएगी? sec 45 √2, sec क्या होता है? हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस, √2 डिवाइड बाय 1, और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो √2 हो जाएगा। cosec की वैल्यू क्या आएगी? cosec 45 की वैल्यू ये भी √2 हो जाएगी, निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने इस वाले ट्राइंगल से हमने 45 डिग्री पे वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, तो उसके लिए हम लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? जिसकी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हों, ठीक है, और तीनों के तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो इक्वल एंगल कितने हो जाते हैं? 60 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से 60 डिग्री A, B एंड C, और तीनों साइड क्या होंगी? A। यदि एक A है तो तीनों भी A हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं कि C पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इस परपेंडिकुलर की खासियत क्या होगी? ये परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा AB पे हमने AB पे डाला परपेंडिकुलर, ये इसको भी बाइसेक्ट कर देगा। यदि ये 60 डिग्री था तो क्या हो जाएगा? 30 एंड दिस इज आल्सो 30, ठीक है। और A साइड्स को भी ये आधा आधा कर देगा, यानी ये कितना हो जाएगा? a/2, और A भी हो जाएगी a/2, ठीक है। अब हमें ए राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया,
राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हमने डी बोल दिया, डी पॉइंट। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास कौन सा आ गया, ए डी सी। ठीक है, यदि हमें 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, थीटा इक्वल्स टू 60, तो हम इसको एंगल ए को स्पेसिफाई कर दें, तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू, लेकिन अभी हमने इस परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं निकाली, तो निकाल लेंगे पर पाइथागोरस थ्योरम, दो साइड पता है, तीसरी साइड पता करनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या आ जाएगी, सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए वाई टू का स्क्वायर, ए वाई टू है, क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बराबर 3 ए स्क्वायर बाई 4। तो सी डी क्या आ जाएगी, √3/2 ए। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, √3/2 ए। तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 के लिए परपेंडिकुलर हो गया ए और हाइपोटेनियस हो गया ए, तो √3/2 ए और डिवाइड बाई ए से ए कैंसिल हो गया, क्या आ गया, √3/2। cos 60 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 60 के लिए बेस ए हो गया और हाइपोटेनियस ए हो गया। पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, cos 60 की वैल्यू क्या जाएगी, 1/2 डिवाइड बाई 1, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2। फिर tan 60 की वैल्यू निकालना है तो क्या आएगा, इन दोनों को डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगी, √3। cot 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3। ठीक है, इस तरीके से sec की वैल्यू भी निकाल लेंगे और cosec की वैल्यू भी निकाल लेंगे। sec की वैल्यू कितनी आएगी, 2 और cosec की वैल्यू कितनी आएगी, 2/√3। ठीक है, ये हो गई 60 पे। अब यदि हमें 30 पे निकालनी है तो क्या करेंगे, तब हमें एंगल C लेना पड़ेगा, तो एंगल C को हमने ले लिया। अब हम फिर निकाल लेते हैं, साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 30 हो जाएगा, 30 के लिए परपेंडिकुलर ए हो गया और हाइपोटेनियस ए हो गया, तो क्या आ जाएगा, a/2 डिवाइड बाई ए बराबर 1/2। cos 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस क्या हो गया, √3/2 एंड ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/2। tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan 30 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई √3। cot 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 एंड sec 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 डिवाइड बाय √3। cosec 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, 30 पे भी निकाल ली, 45 पे भी निकाल ली और 60 पे भी निकाल ली। अब 0 और 90 डिग्री के केस में क्या होगा, वो वाला केस और हम समझ लेते हैं एक बार। और इन वैल्यू को भी यहाँ याद नहीं करना है, हमने एक तरीका बता दिया कि ऐसे निकालते हैं इनको। ठीक है, 0 90 डिग्री का और समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी टेबल समझेंगे और हमारी वो वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल था इस तरीके से, ए बी एंड सी, बी पे राइट एंगल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि ए की वैल्यू कम करते आएंगे, इस एंगल की वैल्यू कम करते 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 0 की तरफ जाएंगे। तो हमने कुछ कम की वैल्यू, तो कुछ इस तरीके से ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, फिर और कम करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और हमारा इनिशियल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से था। ठीक है, अब हम और कम कर रहे हैं वैल्यू कुछ इस तरीके से। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इसे यदि एंगल के लिए लें तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कम होती जा रही, बेस सेम है हमारा। ठीक है, और हाइपोटेनस की वैल्यू बेस के जस्ट पास में आती जा रही। तो इस तरीके से होगा। ठीक है, ये आ गया और हम कम कर दें। ठीक है, तो फाइनली इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ राइट एंगल है, इस तरीके से हमारा इनिशियल ट्राइंगल था। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 के पास अप्रोच कर रही है। ठीक है, हाइपोटेनियस एंड बेस लगभग लगभग इक्वल हो गए हैं। अब देखते हैं हम कि साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी। साइन जब थीटा 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है, तो साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लगभग लगभग जीरो हो जाएगा, हाइपोटेनस तो जीरो नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगी जीरो। जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो साइन की वैल्यू जीरो। कॉस जीरो देखें, कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस लगभग लगभग बराबर की ओर आ रहे हैं जैसे जैसे हम थीटा जीरो की तरफ ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1। ठीक है, टेन की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू जीरो, बेस तो क्या जाएगा जीरो। कॉट की वैल्यू क्या जाएगी जीरो, कॉट जीरो की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बी अपॉन टेंस टू जीरो यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, सेक जीरो की वैल्यू क्या आएगी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, दोनों लगभग लगभग बराबर हो जा रहे हैं ना, तो बन जाएगा। फिर कॉसेक जीरो की वैल्यू क्या आएगी, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस ए जीरो के पास जा रहा है, तो एक इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। डिफाइन ही नहीं होगा ना, जीरो से डिवाइड करेंगे तो कभी एच आएगा ही नहीं, एच को डिवाइड कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, इस तरीके से जीरो की वैल्यू आ गई। अब यदि हम यही अप्रोच लगाएं 90 के केस में तो कैसे होगा, देखो एक ट्राइंगल था, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। बना दिया। इसके बाद ठीक है, और वैल्यू बढ़ा दी। अब हम एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब यहाँ पे ए लाइन और ए परपेंडिकुलर इस तरीके से, ठीक है, केवल जैसे में हमारे बेस क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा, और परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस दोनों इक्वल्स हो जाएंगे। ठीक है, जबकि जब थीटा 90 की ओर जाए। ठीक है, ये 9 बढ़ता जा रहा है, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यदि साइन 90 के लिए निकालें, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लगभग लगभग बराबर हो जाएंगे जब थीटा की वैल्यू 90 के पास जाएंगे, तो जब 90 हो जाएगी तो क्या है, बराबर ही हो जाएंगे, तो ये वैल्यू बना जाएगी। कॉस 90 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, बेस की वैल्यू क्या हो गई जीरो, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, ये टेंस टू जीरो और ये एट, तो ये क्या आ जाएगा जीरो। टेन की वैल्यू निकालेंगे, टेन 90 क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर तो ठीक है लेकिन ये जीरो के पास पहुंच जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस तरीके से आप सेक की निकालेंगे तो सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगी, 1। तो इस तरीके से जो स्पेसिफिक एंगल्स है हमारे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन पे हमने इनकी वैल्यू स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लिए क्या आते हैं। अब हमें इतने सारे रिजल्ट याद करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 इंटू 6 रेशियो है, 30 वैल्यू हो गई। अब इनकी भी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, परेशान क्यों होते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ना आपको, तो शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं उसकी, चलो देख लेते हैं। देखो तो करना कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे हम एंगल लिख लेंगे 0, 30, 45, 60 एंड 90, 0, 30, 45, 60 एंड 90, और यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले साइन, कॉस, टेन, साइन और कॉस का रेशियो है ना 10, 10 का अपोजिट कॉट, फिर इसका कॉस का सेक एंड साइन का अपोजिट कॉसेक। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखो ऐसे याद करेंगे हम, यहाँ साइन में हम सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे, सिंपल है लिखना। फिर सब में हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, फिर हम इन सब का रूट ले लेंगे, तो 0 डिवाइड बाय 4 क्या आ जाएगा, 0, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/2, और इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/√2, इसकी वैल्यू क्या जाएगी √3/2,
2 और इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे तो क्या वैल्यू आ गई 0, 1/2, 1/√2 एंड √3/2 एंड 1। अब क्या करेंगे, कॉस में जब यहां से लिखें तो ए वाली वैल्यू लिख दें, यदि आप इस तरह से लिखें तो उस तरफ से वैल्यू लिखते जाएं। तो कॉस में 0 पे वैल्यू लेंगे आप sin 90 की। ठीक है, यहाँ 1, फिर आगे क्या है √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर यहाँ पे क्या है माने ए वाला 1/2 और यहाँ पे आएगा इस तरफ वाला। ठीक है, यानी कि इसमें sin 90 से 0 तरफ की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, tan क्या होता है sin डिवाइड बाय cos, माने जो एंगल है थीटा, इस तरीके से, क्योंकि बिना एंगल के तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो साइन में cos से डिवाइड कर दो, तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/√3, 1/√2 से 1/√2 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, √3/2 से 1/2 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा √3, 1 से 0 को डिवाइड करेंगे क्या जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक, अब कॉट में वैल्यू क्या होती है tan की अपोजिट, या इसको बोले हम cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। ठीक है, cos थीटा, अब इसमें इससे डिवाइड कर दो, तो 1 को 0 से डिवाइड करोगे क्या जाएगा नॉट डिफाइंड। या एक और तरीका है कि वहां से वैल्यू इस तरफ से लिखते जाओ, मतलब वहां से ऐसे उठाओ और ऐसे लाओ और ऐसे ढकेल दो। ठीक है, नॉट डिफाइंड, फिर आएगा √3 उस तरफ से आता जाएगा ना, फिर 1, फिर 1/√3 और 0। सेक की वैल्यू cos की अपोजिट। ठीक है, तो लिख देते हैं cos की अपोजिट, cos 1/cos थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, 1 डिवाइड बाय 1, 1 डिवाइड बाय √3/2 क्या हो जाएगा 2/√3, 1 डिवाइड बाय 1/√2 क्या हो जाएगा √2, 1 डिवाइड बाय 1/2 क्या हो जाएगा 2, 1 डिवाइड बाय 0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कॉसेक की वैल्यू इसको ऐसे लो और ऐसे फिर अंदर डाल दो, नहीं तो इसको लिख दो 1/sin थीटा, कोई भी तरीका अपना लो। ठीक है, sin थीटा से करेंगे, 1 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, 1 डिवाइड बाय 1/2 2, 1 डिवाइड बाय 1/√2 1 डिवाइड बाय √3/2 क्या जाएगा 2/√3 और 1 डिवाइड बाय 1। इस तरीके से वैल्यू हमें याद हो गई, बिल्कुल सिंपल सा तरीका था, कुछ याद करना पड़ा नहीं। हमने क्या किया 0 1 2 3 4 ऐसे पुट किया, फिर सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया, फिर हमने इसके सबका स्क्वायर रूट ले लिया, तो उनकी जो वैल्यू आ गई वो हमारी साइन की वैल्यू हो गई। साइन की वैल्यू मिल गई, इन वैल्यू को यहाँ से पकड़ो और यहाँ से ऐसे पुट कर दो 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। ठीक है, ये आ गई, तो इनको डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा, 1 जहाँ भी 0 से डिवाइड हो रहा होगा वहाँ नॉट डिफाइन आ जाएगा। फिर 10 की वैल्यू आ गई तो हम कॉट की वैल्यू लिख सकते हैं 1/, में या हम इसको ऐसे पकड़ें और ऐसे डाल दें नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 0। ठीक है, सेक थीटा में ऐसे ही इसमें क्या करेंगे 1/cos थीटा, इसके अब कर दो 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड, फिर इसको पकड़ो और इसमें ऐसे डाल दो, या नहीं तो साइन थीटा का कर दो। ठीक है, अब इसमें रिजल्ट देखते हैं। ये तो हमें वैल्यू समझ में आ गई कि हमें यदि नहीं याद होंगी तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अब इसमें आप एक चीज देखो कि जब थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 से हम बढ़ा रहे हैं, तो साइन की वैल्यू पहले 0 थी कुछ नहीं, फिर हाफ आई, फिर 1/√2 आया, √3/2 फिर 1 पे आ गया। इसकी वैल्यू भी 1 से कम है, इसकी वैल्यू भी 1 से कम 1 से कम 1 से कम, यानी साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम है 0 से 90 के बीच में। लेकिन थीटा की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो तो साइन थीटा की टोटल वैल्यू ये बढ़ रही है। ठीक है, अब कॉस थीटा को देखो, पहले 1 फिर लास्ट में 0, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2। इसका मतलब क्या हो रहा है कि थीटा की वैल्यू हम जब बढ़ा रहे हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है घट रही है। ठीक है, tan में देखो थीटा की वैल्यू बढ़ाने पे क्या हो रहा है, tan की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि tan थीटा क्या है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। यदि इसकी वैल्यू बढ़ रही होगी
और इसकी वैल्यू घट रही होगी तो ओवरऑल की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अब फिर देखो इसमें कॉट में जब थीटा बढ़ाओगे और यहाँ हम बात कर चुके टेन बढ़ रहा होगा तो इसका अपोजिट क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। देख लो सेक थीटा में क्या होगा, थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे। जब थीटा की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं तो पहले 1 वैल्यू थी, बीच में 2 हुई, √2 भी हुई, उसके बाद नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है कि सेक थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। फिर थीटा की वैल्यू बढ़ाने पे कॉसेक थीटा का क्या हाल है, साइन का ये तो उल्टा चलता है ना, इसका मतलब क्या है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू घट रही होगी। यहाँ देख लेते हैं, पहले बीच में 2 थी और बाद में 1 बची, तो इसका मतलब है ये रिजल्ट देख लो, इनसे तुरंत ट्रू फॉल्स हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो ये वैल्यू याद करने का तरीका आपको समझ में आ गया। एग्जाम में नहीं समझ में आता है तो आप इस तरीके से आप रफ पेज पे जाकर साइन की वैल्यू लिख लेंगे और सारी वैल्यू आप निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू आपको निकालनी है। जब आप यूज करते रहेंगे तो इनकी वैल्यू आपको याद हो जाएंगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। tan 45 की वैल्यू 1। ठीक है, 45 डिग्री पे साइन और कॉस की वैल्यू बराबर है, tan और कॉट की वैल्यू बराबर है, सेक और कॉसेक की वैल्यू बराबर है। ठीक है, ये है साइन 0 पे 0 होता है, कॉस 0 पे 1 होता है, साइन 90 पे 1 होता है, कॉस 90 पे 0 होता है। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू 0 पे 1 होती है, कॉसेक थीटा की 90 पे वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको टेबल जो है वो याद हो जानी चाहिए और ये काम में भी आएगी, और ये रिजल्ट आप खुद से देख सकते हो। अब एक बात बताओ कि जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या कभी ऐसा होगा कि थीटा साइन थीटा इक्वल हो जाए साइन 2 थीटा के? तो इन एंगल पे तो 0 से बड़ा एंगल होगा तो उस पर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि मान लीजिए 1 डिग्री भी लिया तो 2 डिग्री पे वैल्यू तो उसकी बढ़ जाएगी, तो नहीं हो पाएगा। तो ये किस पे पॉसिबल है, केवल 0 पे, क्योंकि 0 = 2 0, 2 × 0, तब साइन ए भी साइन 0 ए भी साइन 0। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में है। ठीक है, तो उनको अब तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हम अब धुएं में उड़ा देते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। पहला क्वेश्चन, साइन a + b = साइन a + b। साइन a + b ले लो, साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, एक 60 + 30 मान सकते हैं, बिल्कुल मान लो। चलो, तो साइन 30 + साइन 60 = साइन 90 है क्या, 1/2 + √3/2, 1 + √3/2, ये तो नहीं है 1 के बराबर, यानी कि साइन a + b साइन a + साइन b के बराबर नहीं होगा। ये हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में। अब दूसरा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा बढ़ाते हैं साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है। देखो थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, मतलब एंगल की वैल्यू बढ़ाते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू तो घट रही है, तो ये तो गलत बात है। अब साइन थीटा = कॉस थीटा, फोर्थ वाला, साइन थीटा = कॉस थीटा फॉर आर वैल्यू ऑफ थीटा। क्या सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है? नहीं है, केवल ये 45 डिग्री पे है दोनों बराबर, और कहीं नहीं बराबर हैं। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर a = 0 डिग्री। कॉट में यदि थीटा की वैल्यू 0 रख दो तो ये नहीं डिफाइन है। सही बात है, नहीं डिफाइन है, क्योंकि कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस तरीके से ट्रू फॉल्स हो गए ना, हवा में हो गए। चलो अब और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें 2 टाइप के सवाल बन जाएंगे। एक टाइप के सवाल में क्या होगा कि आपको एक एंगल दे देंगे, कौन से एंगल दे देंगे, इनमें से कोई एक एंगल दे देंगे और एक साइड दे देंगे और फिर बोल देंगे कि अगली साइड निकाल दो। ठीक है, तो आप वो कर लोगे, सिंपल सा कंसेप्ट लगेगा उसमें। ये हमें थीटा दे दिया, ठीक है, और हमें मान लो ए साइड दे दी, ए हमसे पूछा ये बता दो और ये बता दो, तो हम कैसे निकालेंगे? 2 तरीके लगा सकते हैं। पहला तरीका कि हम पहले ये निकाल लें कि हमें यदि ये दी रखी है मान लो 5, या हम बोल दें 4, ये दे रखी है, तो हम क्या करेंगे कि ठीक है चलो इसका और इसका किस में होता है, tan में, तो tan थीटा = a/b = 4/b। tan थीटा की वैल्यू हमें कुछ मान लो 0, 30 इसमें से कुछ दी रखी होगी, तो हम इससे b की वैल्यू निकाल लेंगे।
अब हम क्या करें, हमें ए भी पता चल गई और ए भी पता चल गई, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे दोनों में, दोनों का यूज करके तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा हम क्या करें, अब हम साइन थीटा यूज कर लें। साइन थीटा में क्या है, ए डिवाइड बाय सी, ठीक है। ए की वैल्यू हमें 4 पता है, साइन थीटा की वैल्यू हमें इसमें से कुछ एंगल दिया होगा तो वो हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम उससे भी ये निकाल लेंगे। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा। दूसरा ये होगा कि कुछ आपको ऐसे लिख देंगे, कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिवाइड बाय कुछ इस तरीके से लिख देंगे और बोल देंगे इसको सॉल्व करो, उसकी वैल्यू बता दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो इजी है, इनमें वैल्यू पुट करके बस उनको सॉल्व करना है, ठीक है। रेशियो के सवाल बन गए। तो एक कुछ सवाल देख लेते हैं। In triangle ABC, right angle at B, ABC, right angle at B, AB equals to 5 centimeter and angle ACB equals to 30 डिग्री, ठीक है। A 30 है तो 60 होना चाहिए। बहुत सारी अप्रोच से आप कर सकते हो, आपके लॉजिक और कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप कर लोगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC, इसकी लेंथ पूछी है और इसकी लेंथ पूछी है, ठीक है, ठीक है। चलो उन्होंने ये दिया, हम इससे ही कर लेंगे। तो अब हम बताओ इसका और इसका किस में रेशियो आता है, या तो कॉट ले लें या tan ले लें, ठीक है, या हम इससे और इसको निकाल लें तो हम कॉस ले लें, कॉस नहीं, यहाँ पे साइन हो जाएगा, साइन 30 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस कर लें, ठीक है। सबसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो हम किससे निकाल लें बताओ, tan 30 से निकाल लें। चलो tan 30 से निकाल लेते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। tan 30 क्या होगा, दिस डिवाइड बाय दिस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। सो 5 डिवाइड बाय, इसको हम मान ले रहे हैं, ये हमारे लिए बेस ही हो गया ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो डिवाइड बाय बी। तो क्या जाएगा b इक्वल्स टू 5√3। अब हम या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो हमारी h² इक्वल्स टू क्या जाएगा, 25 प्लस 25 इंटू 3 75 इक्वल्स टू 100, h इक्वल्स टू 10, दिस विल बी 10, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया। दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करें, हमें ए पता चल गई और ए पता चल गई, अब हम कोई ऐसा लगाएं जिससे इन दोनों को हम निकाल लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 इक्वल्स टू 5 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 5/h, तो h इक्वल्स टू 10, सॉल्व हो गया, ठीक है। इस टाइप का सवाल होगा। अब ऐसा भी होगा कि आपको 2 साइड दे दी जाएंगी और पूछ लेंगे कि बता दो एंगल क्या क्या है, रिवर्स कर सकते हैं। तो चलो वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल 7, इन ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PQR, राइट एंगल एट Q, PQ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन क्या करना है, एंगल QPR एंड एंगल PRQ, यानी कि हमें ये दोनों एंगल निकाल देने हैं। अब देखो, या तो आप दोनों एंगल निकालो अलग अलग रेशियो का यूज करके, या ए एंगल निकाल दो और 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब ए वाला रेशियो देख लो आप किस में फिट बैठ रहा है ना। नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसको निकाल लो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकाल सकते हैं और फिर हम कोई जो मन करे वो रेशियो यूज कर लो, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाएं, हम तो सीधा यहीं से इनको निकाल देंगे। तो हमारा ये एंगल यदि थीटा है तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा पता नहीं है हमें, बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 6, क्या हो गया 1/2। कॉस की 1/2 कब आती है वैल्यू, जब थीटा 60 डिग्री हो। टेबल याद आ जानी चाहिए, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। यानी ये 60 हो गया। और यदि हम इस एंगल के लिए साइन लगा दें, साइन थीटा, हमें नहीं मान लो हम ऐसे 90 माइनस 60 से नहीं निकालना चाह रहे हैं, हम रेशियो से निकालेंगे। तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय
तो 3 डिवाइड बाई 6, तो साइन थीटा 1/2 पे कब आएगा, जब थीटा 30 डिग्री होगा। तो आगे बहुत सारे तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है। बस कंसेप्ट और लॉजिक क्लियर होंगे तो आप कोई भी तरीका यूज करोगे और आप कर लोगे। 1/2 एंड ए इज ग्रेटर देन बी। ये क्यों बोला है, क्योंकि हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, हमारे जो सिलेबस में वो एक्यूट एंगल के लिए है, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए वो 90 तक जाए, 90 से ज़्यादा नहीं जाए। साइन की वैल्यू, साइन एक कोई एंगल है, उसकी वैल्यू 1/2 कब आएगी, जब साइन की वैल्यू 30 हो, यानी कि साइन a माइनस बी इक्वल्स टू साइन 30, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30। ये पहली इक्वेशन आ गई। वेरिएबल कितने हैं, 2, a और b। इक्वेशन कितनी होनी चाहिए, 2, तभी सॉल्व कर पाएंगे, तो 1 और 2 दूसरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कॉस कुछ एंगल की वैल्यू 1/2 कब आती है, जब ये थीटा कितना हो जाए 60 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू 90, a इक्वल्स टू 45। हो गया ना सिंपल। अब एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा इसी प्रकार का, वो भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या हो रहा होगा, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3। एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3, एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। और वही चीज़ लिखी है कि इस तरीके से एंगल है, ए बी से बड़ा, यानी ये इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं। तो tan की वैल्यू, कोई tan एंगल है उसकी वैल्यू √3 कब होती है, जब a 60 हो जाए, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60। और इसकी वैल्यू tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 कब होगी, जब यहाँ पे क्या लिखा हो tan 30, यानी a माइनस बी इक्वल्स टू 30। सेम वही बन गया ना प्रॉब्लम, देखो, ठीक है। इस टाइप से आपने कर लिया। अब देखो एक्सरसाइज 8.2 करोगे ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और रिजल्ट निकाल देना है। फिफ्थ वाला हम कर लेते हैं 30। बताओ इसमें कुछ है क्या, कुछ नहीं है। वैल्यू पुट करनी है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन करना है, डिवाइड करना है, इतना ही सा तो है। cos 60 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर इंटू 5 प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/cos 30, ठीक है, 2/√3 उसका स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर, sin 30 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर, ठीक है। ऊपर सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1/4 प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ पे हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, एलसीएम ले लिया 12, क्या जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लो। ये आंसर आ गया, tan स्क्वायर 30, और हमें ऑप्शन दिए हैं, इसकी वैल्यू बतानी है किसके बराबर आएगी। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 2/√3, और ये हो जाएगा 1/3, 1 में से घटाएंगे क्या हो जाएगा 2/3, 2 से 2 कैंसिल, क्या ऊपर 3 पहुंच जाएगा, नीचे √3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √3। √3 की वैल्यू किस में आती है, ठीक है, tan 60 में आएगी और cot 30 में आती है, ठीक है। तो आंसर में आ जाएगा tan 60, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन है, अब देखिए एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में पहला बिल्कुल इजीली हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पोर्शन हमने करा दिया आपको, फोर्थ पोर्शन भी करा दिया, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी हो गए। पहले क्वेश्चन में हमने फिफ्थ क्वेश्चन करा दिया, फिफ्थ वाला पोर्शन करा दिया, बिल्कुल इजी है, ठीक है, ओके। तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगले वीडियो में हम कंप्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे, जो आप देख रहे थे ना
कि इन दोनों एंगल का टोटल क्या हो रहा था 90 डिग्री, उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।